हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, बहुत अच्छी खासी रिक्रूटमेंट निकल चुकी है आप सभी कैंडिडेट के लिए। शिक्षा मंत्रालय की तरफ से यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से बम्पर सरकारी नौकरी निकाली गई है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज ग्रेट अपॉर्चुनिटी। नंबर ऑफ वैकेंसी टोटल 1377 पोस्ट पर निकाली गई है। बेहतरीन सरकारी नौकरी है, जहां पर ITI पास, डिप्लोमा, डिग्री एंड डिफरेंट अलग अलग तरह की पोस्ट यहां पर रिलीज की गई है। ITI परमानेंट जॉब हम स्पेशली डिस्कस करते हैं। ITI स्टूडेंट के लिए कौन कौन सी ट्रेड एंड ब्रांच के लिए वैकेंसी है, कितनी पोस्ट है, डिप्लोमा के लिए कौन कौन सी ब्रांच एंड कौन सी पोस्ट है, एंड डिग्री यानी कि BTech स्टूडेंट के लिए। तो चलिए गाइस, इस बेहतरीन वैकेंसीज का कौन कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकता है, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होगी, सब कुछ विद डिटेल जरिए के हम डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियोस को। आगे बढ़ने से पहले इस बेहतरीन वैकेंसीज की अपडेट पाने के लिए, इसी तरह निरंतर गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट पाने के लिए चैनल से जुड़े रहें। इसलिए चैनल सक्सेस दिलीप को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और टेलीग्राम चैनल है सक्सेस दिलीप का, वहां पर भी ज्वाइन कर लें कि वहां पर भी आपको प्रीमियम जॉब्स की अपडेट आपको मिलती रहती है। ओके, चलिए अब चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर। सो गाइज, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। वैकेंसी रिलीज की गई है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से, और ये NVSC यानी कि नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से परमानेंट सरकारी नौकरी की वैकेंसी रिलीज की गई है। टोटल 1377। आपको पता है ये बहुत बड़ी, और नवोदय विद्यालय में इतनी बड़ी बम्पर पोस्ट पर वैकेंसीज निकलना बहुत बड़ी बात है। नॉन टीचिंग की पोस्ट है, यानी कि ग्रुप C ग्रुप D लेवल की पोस्ट है, जहां पर अलग अलग ब्रांच के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले देख लो कि कौन कौन सी पोस्ट पर वैकेंसी है। रिक्वायरमेंट ऑफ फीमेल स्टाफ नर्स, इसकी भी वैकेंसी है। असिस्टेंट स्टेशन ऑफिसर्स, ऑडिट असिस्टेंट, लीगल असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर्स, उसके बाद स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, कैटरिंग सुपरवाइजर, जूनियर सुपरिटेंडेंट असिस्टेंट, जो कि अलग अलग कैडर है इनके, जूनियर सुपरिटेंडेंट असिस्टेंट। अब इसमें कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल है, जैसे कि इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर, उसके बाद लैब अटेंडेंट, मेस हेल्पर एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि MTS की वैकेंसीज। उसके बाद रीजनल ऑफिसर्स एंड जवाहर नवोदय विद्यालय समिति, अलग अलग बेस पे जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है। यहाँ पर सारे ट्रेड को मैं डिस्कस कर चुका हूँ, सारे पोस्ट को। अब मैं इसमें बताता हूँ कौन कौन सी पोस्ट वाइज कितनी वैकेंसीज है और क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन आपका होने वाला है। अगर आप ग्रुप B वाइज, ग्रुप C वाइज, इस तरह से आप देख सकते हैं अपने अपने ग्रुप वाइज कि कितनी पोस्ट पर रिक्वायरमेंट आउट की गई है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, तो थोड़ा पोस्ट वाइज मैं बता देता हूँ, जिसके लिए आपको आराम से समझ आएगी। देखिए गई, जो वैकेंसी रिलीज की गई है टोटली अलग अलग वैकेंसीज के अनुसार मैं बात करूं तो 1377 पोस्ट पर वैकेंसीज है। अप्रॉक्सीमेटली क्वालिफाई यहाँ पर काउंट करोगे सभी पोस्टें मिला के 1377 पोस्ट है, जिसमें से अलग अलग देखो। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फीमेल स्टाफ नर्स की। यहाँ पर टोटल 121 पोस्ट है। स्टेशन सेक्शन ऑफिसर्स की 5 वैकेंसीज है। असिस्टेंट जो ऑडिट में है 12 पोस्ट है। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर 4 वैकेंसी। लीगल असिस्टेंट 1 वैकेंसी। स्टेनोग्राफर के लिए 23 है। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए यहाँ पर 2 वैकेंसी। कैटरिंग सुपरवाइजर के लिए यहाँ पर 78 रिक्रूटमेंट है। उसके बाद अगर आप देखो तो जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट, जो कि हेडक्वार्टर्स में रिक्रूटमेंट है 21 पोस्ट पर, यही आपका JNV कैडर में रिक्रूटमेंट है 360 वैकेंसीज। फिर आ जाते हैं ITI स्टूडेंट के लिए। तो ITI स्टूडेंट तैयार है। इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर, अब ये टोटल 128 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट रिलीज की गई है सिर्फ ITI स्टूडेंट के लिए। वो भी 2 तरह की ट्रेड में है, इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर। अब इसमें मैं बताऊंगा कि एक्चुअली में कौन कौन से ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं। देन आपका एक है लैब अटेंडेंट, इसमें भी टोटल 161 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट है। फिर आपका मेस हेल्पर, मेस हेल्पर में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज निकाली गई है। टोटल 442 पोस्ट पर बम्पर रिक्रूटमेंट है। इसमें देखेंगे क्या क्वालिफिकेशंस मांगी जाती है। MTS की टोटल 19 पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 1377 पोस्ट पर, जो एक बहुत ही अच्छी खासी पोस्ट मानी जाती है। और इसी पोस्ट को आप कैटेगरी वाइज देखना चाहें तो कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर, ये ग्रुप C वाइज अपने अपने जनरल, OBC, EWS, ST SC, इस तरह से आप देख सकते हैं। अटेंडेंट की भी पोस्ट, मेस हेल्पर जो ग्रुप D की पोस्ट है, इसकी भी पोस्ट आप चेक कर सकते हैं। अब क्वालिफिकेशन एंड सैलरी की डिस्कस करते हैं। देख सकते हैं जितनी भी इसेंशियल जो ऑडिट असिस्टेंट में वैकेंसी है, उसमें तो BCom मांगी जाएगी, OB कैंडिडेट। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, इसमें ग्रेजुएशन एंड मास्टर डिग्री की डिमांड होगी। फिर आपका यहाँ पर इसेंशियल क्वालिफिकेशंस फॉर लीगल असिस्टेंट, यहाँ पर भी डिग्री चाहिए। कंप्यूटर ऑपरेटर, इसमें आपका आपने BA या फिर BSc कंप्यूटर साइंस में, अदरवाइज आपने BTech कर रखी हो इंजीनियर कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में,
आईटी में भी कर रखी हो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो बेशक आप अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट में हेडक्वार्टर में अप्लाई करने के 12 पास वाले भी एलिजिबल है। और यहाँ पर जो जेएनबी में रिक्रूटमेंट है इसमें भी 12 पास। अब बात करते हैं आईटीआई स्टूडेंट के लिए वैकेंसी इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर पोस्ट 11 पोस्ट कोड है, इसको ध्यान से रखिएगा। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट थी 128 वैकेंसी। सैलरी लेवल 2 की 19,900 से लेकर 63,200 सैलरी आपको मिलेगी। 18 से 40 साल एज लिमिट है, ये मैक्सिमम एज लिमिट है 18 से 40 साल हर चीज़ में। अप्लाई कौन कर सकता है? 10th पास फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद आपके पास आईटीआई की डिग्री होनी चाहिए, इलेक्ट्रिशियन या फिर वायरमैन। देखिएगा इस प्लम्बर की यहाँ पर रिक्रूटमेंट तो निकाली गई है, प्लम्बर देख सकते हैं इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर, बट ये इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर है, सिर्फ प्लम्बर नहीं है। तो इन ओनली इलेक्ट्रिशियन की ट्रेड या फिर वायरमैन की जो ट्रेड है वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं इस 128 वैकेंसीज का। प्लस एटलीस्ट 2 ईयर मिनिमम आपके पास इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस वायरिंग प्लम्बिंग में आपके पास एक्सपीरियंस होनी चाहिए। ये नॉर्मल एक्सपीरियंस है जो आप कहीं से भी गेन कर सकते हो, क्योंकि ये चीज़ नॉर्मल चीज़ आपको पूछी जाएगी जब इंटरव्यूज़ में। सिर्फ इंस्टॉलेशन यार, वाईफाई इंस्टॉलेशन कैसे किया जाता है, मान लो अपने घर में सेट टॉप बॉक्स लगाते हो, इंस्टॉलेशन कैसे किया जाता है, टीवी कंप्यूटर, इस तरह से रिक्रूटमेंट। मतलब नॉर्मल फिनोमिना आपको आता है तो आप आराम से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा के आप यहाँ पे फॉर्म फिल अप कर सकते हैं। इलेक्ट्रिशियन वालों का यही तो उसमें बेनिफिट्स है। अप्लाई ज़रूर करेंगे, इस बहुत अच्छी खासी रिक्रूटमेंट है ये। उसके बाद आ जाता है एक लैब अटेंडेंट पोस्ट कोड है, टोटल 12 जो पोस्ट कोड थी इसमें भी अच्छी खासी रिक्रूटमेंट निकाली गई थी यार। और इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास कम से कम 10th पास की डिग्री होनी चाहिए या फिर डिप्लोमा। अदरवाइज अपने डिप्लोमा लेबोरेटरी टेक्नीशियन में कर रखी है तो बेशक अप्लाई कर सकते हैं, बट 10th पास वाले भी एलिजिबल हैं यहाँ पे। बट अगर आप 10th पास किए हैं तो आपको 5 साल की एक्सपीरियंस की रिक्वायर्ड होगी, अदरवाइज आपने डिप्लोमा कर रखी है तो कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। और मेस हेल्पर में अप्लाई करने के लिए सबसे ज़्यादा रिक्रूटमेंट है 442, जिसमें कि 10th पास प्लस 5 ईयर की वर्क एक्सपीरियंस की डिमांड की गई है। और एमटीएस की रिक्रूटमेंट ओनली 10th पास। तो बहुत अच्छी खासी ये लास्ट में ही रिक्रूटमेंट है जहां पर डिप्लोमा के स्टूडेंट जो लेबोरेटरी अटेंडेंट में वैकेंसी है उसमें अप्लाई कर सकते हैं, और आईटीआई के स्टूडेंट जो इलेक्ट्रिशियन वायरमैन ट्रेड से है उसमें अप्लाई कर सकते हैं 128 पोस्ट के लिए। सैलरी आपको यहाँ पर 19,900 से लेकर 63,000 और लैब अटेंडेंट में 18,000 से लेकर 56,900 प्रोवाइड की जाएगी। ओके, तो ये रही आपकी पूरी डिटेल्स। एग्ज़ाम आपकी रिटन एग्जाम्स एंड ट्रेड टेस्ट के माध्यम से ही आपकी सिलेक्शंस होगी। और कहाँ एग्ज़ाम सेंटर आपके होने की पॉसिबिलिटी है, अपने अपने स्टेट वाइज सिटीज़ को देख सकते हैं, ताकि आप कमेंट ना करो कि एग्ज़ाम सेंटर कहाँ दिया जाएगा। और स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन सिलेबस यहाँ पर सब कुछ बताई गई है, अलग अलग यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि नॉन टीचिंग की पोस्ट है यार, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। मैं सिर्फ आईटीआई स्टूडेंट का एक बार मैं बता देता हूँ ताकि आईटीआई स्टूडेंट को समझ आ जाए। देखिए आईटीआई स्टूडेंट आपका 2 स्टेज में एग्जाम्स आपका लिया जाएगा। फर्स्ट स्टेज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी का सर्टिफिकेट आपका होगा। सॉरी, लैंग्वेज क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा अलग अलग बेस पे, अलग अलग मार्क्स पे। और यहाँ पर देख सकते हैं द टेस्ट विल बी 2.5 घंटा, यानी लगभग 2.5 घंटा का टाइम आपको मिलेगा। एक आपका होता है पार्ट 4 तक आपको आपका सब्जेक्ट, आपका ब्रांच से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, टोटल 60 क्वेश्चन और 60 प्रश्न का। तो आपका ट्रेड यहाँ पर पूछा जा रहा है, 120 क्वेश्चन रहेगा, 120 मार्क्स का, और जिसके लिए 2.5 घंटे की टाइम आपको मिलेगी। दूसरा स्टेज आपका ट्रेड टेस्ट। अब ट्रेड टेस्ट जो आपका फिजिकल वही नॉर्मल सी होता है, प्रैक्टिकल टेस्ट, उसके बाद ही आपकी सिलेक्शन होगी। ये है लैब अटेंडेंट की, उसके बाद आपको एमटीएस की। ओके, तो ट्रेड टेस्ट कंपलसरी है, आईटीआई स्टूडेंट, डिप्लोमा स्टूडेंट ध्यान रखें, और अपने बेसिक फिनोमेना के अनुसार सिलेबस को देखते हुए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म इसकी लिंक ओपन है, और इसके लिए चार्ज देखो एप्लीकेशन फ़ी, अच्छा खासा एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पर लिया जा रहा है, अप्रॉक्सीमेटली 1,000 रुपया, 500 रुपया, अलग अलग चार्ज है। बट आईटीआई स्टूडेंट को 500 रुपये आपको पेमेंट करने हैं, एक्स्ट्रा पेमेंट आपको यहाँ पर नहीं करना है। नेगेटिव मार्किंग 1/4 होगी यहाँ पे। तो जाइए गाइस, जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 15 मार्च को फॉर्म पब्लिश की गई है, बट घबराए नहीं, फॉर्म की लिंक अभी एक्टिवेट नहीं हुई है। ओके, तो सब कुछ मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर अपने अपने फॉर्म अपने अपने ट्रेड वाइज ब्रांच वाइज अप्लाई कर सकते हैं। कुछ डाउट है कमेंट करके बताइए। वीडियो इस पर लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।